हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीताज़ गैलरी। कैसे हैं आप लोग? हो किट्टू रानी, प्यारी किट्टू रानी। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ऐसा क्यों बोला। अरे मैंने ऐसा नहीं बोला, ये जो हमारे वाईटी के फुल टाइम फ्री हस्बैंड है ना, उन्होंने बोला अपनी बिट्टू रानी को। वो बिट्टू रानी को बहुत प्यार करते हैं, बस उनके पास एक ही यही काम है, पूरा दिन वीडियो बनाना और बिट्टू रानी करना। बिल्कुल सही फ्रेंड, आज हम बात कर रहे हैं फुल टाइम फ्री हस्बैंड। अब आप लोग समझ ही गए होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमित के बारे में। ये फुल टाइम फ्री पापा एक यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। बिट्टू रानी पे तो हमने बहुत सारी बातें की हैं, पर आज इनके बारे में बात करेंगे। पता है फ्रेंड, ये ना हर टाइम बिट्टू रानी ये बिट्टू रानी को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन बिट्टू रानी, ये क्या बात हुई? आप भी तो थोड़ा प्यार से जवाब दे दिया करो ना। आप मुंह फुला के खड़ी रहती हो, आप जल्दी रिप्लाई ही नहीं करती, कितना बुरा लगता होगा ना। तो आप प्लीज़ जवाब दे दिया करें। बिट्टू रानी, आप थोड़ा प्यार से बात कर लिया कीजिए, इतना तो बनता है ना। ये हमेशा आपके पीछे डोलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, बिट्टू रानी बोलते रहते हैं। और इतना ही नहीं, घर का सारा काम में ये इनकी हेल्प करते हैं। और इनका मानना है कि हस्बैंड वाइफ को मिल के काम करना चाहिए, काम इजी हो जाती है। अरे बहुत अच्छी सोच है आपकी, लेकिन ये बात भी है ना कि आप पूरा दिन करेंगे क्या? तो हेल्प तो कर सकते हैं ना। चाहते नहीं है, पूरा दिन घर में पड़े रहते हैं। लेकिन आपके व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा ऑफिस में आप काम करते हैं कि महीने में एक बार जाते हैं, 2 महीने में एक बार जाते हैं, और पता नहीं जाते भी हैं कि नहीं, क्योंकि हर टाइम तो आप घर में देखे जाते हैं। कितने लकी है ना, ऐसा ऑफिस तो नसीब वाले को मिलता है कि ऑफिस भी मत जाओ, घर पे बैठ के वीडियो बनाते रहो, खूब सारे पैसे आएंगे और पेमेंट भी आएगी। लेकिन मैंने ऐसा ऑफिस आज तक नहीं देखा कि महीने में एक बार जाओ, 2 महीने में एक बार जाओ, या जाओ ही मत। बहुत लकी हैं, बहुत लकी हैं। पूरा दिन पार्टी करो, पूरा दिन नहीं, पूरा दिन वीडियो बनाओ, फिर हफ्ते महीने का ट्रिप में जाओ, उसके बाद ग्रैंड पार्टी करो। अरे लाइफ हो तो ऐसी हो, है ना, काम भी नहीं है और इन्जॉय भी करो खूब। आपको पता है, ये झमाझम वीडियो बनाते हैं, इनके वीडियो बोलते हैं मेरे वीडियो अब झमाझम आएंगे, और इनके व्यूज़ भी झमाझम आते हैं, और वो डॉलर भी झमाझम आते हैं। क्यों? सही कहा ना, कितना बढ़िया है, घर बैठे बैठे कितना मज़ा आता होगा ना आपको। आप लोग हमेशा रोते रहते हो, ये बहुत गलत बात है और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम बहुत मेहनत करते हैं। माना आप बहुत मेहनत करते हैं, पर आप पैसा भी तो बहुत अच्छा कमाते हैं, और वर्क फ्रॉम होम ही तो करते हैं। आप उन लोगों के बारे में सोचिए ना कि सुबह से शाम तक जो अपना जूता घिसते हैं, जो बाहर जाके काम करते हैं, तो उनसे तो 1000 टाइम अच्छा आप लोग करते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों को बहुत आराम है, ऐसे रोया मत कीजिए। पूरा दिन घर में वर्क फ्रॉम होम, घर का खाना खाओ, क्या लाइफ है। हाँ, फिर भी रोना। अब तो आपने एक नया शुरू कर दिया, पैसे बहुत कम पड़ रहे थे ना, शायद हो नहीं रहा था, और 1-2 फ्लैट लेना होगा आपको, है ना फ्रेंड, इनको और 1-2 फ्लैट लेना होगा। अब तो इन्होंने ना वो पॉडकास्ट कुछ शुरू कर दिया है। उसमें क्या होता है ना कि एक सामने किसी को बिठा लेते हैं और उसके बारे में सवाल जवाब करते रहो, बस इतना ही करना है, कैमरा वैमरा सेट कर दें। पर इनको बहुत मेहनत लगती है, भाई लगती होगी, हमने तो किया नहीं, हमें तो पता नहीं है। तो अभी और पैसे कमाने हैं तो नया नया ये सोचते रहते हैं बहुत। उन्होंने ये चीज़ भी अपने घर में ही स्टार्ट कर दिया। देखो कितना घर से और अपनी वाइफ से प्यार है ना,
कि ये पॉडकास्ट भी घर में ही करते हैं और सबको घर में ही बुलाते हैं। और इतना ही नहीं, ये इतने इंटेलिजेंट है कि इनके घर जो गेस्ट आता है ना, पकड़ के उसको भी बिठा देते हैं और चालू हो जाते हैं उसके बारे में पूछना। बस काम चलते रहना चाहिए, पैसे आते रहना चाहिए। तो और ये इतनी मेहनत करते हैं, इन्होंने कहा था ना मेहनत करते हैं, राइट मेहनत करते हैं। ये क्या करते हैं कि अपना सारा कैमरा वैमरा पैक करते हैं। अगर ये कहीं घूमने भी जाते हैं तो सब पैक करके ले जाते हैं अपना पॉडकास्ट का सामान, और जिसके घर जाते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ अपना सेटअप लगाते हैं और उसके बाद उसको भी नहीं छोड़ते हैं, वहाँ भी इनका पॉडकास्ट चालू हो जाता है। मानना पड़ेगा, बहुत डेडिकेशन है आप में, वाह। चलिए फ्रेंड, वापस से बात करते हैं हम बिट्टो रानी की। ये जो है ना अमित, ये दिन रात अपनी बिट्टो रानी की तारीफ़ करते रहते हैं। हर 10-15 मिनट में आपको ये किचन में ही मिलेंगे, अगर बिट्टो रानी किचन में है तो। बिट्टो रानी, आप कितनी सुंदर दिख रही हो, आज क्या लग रही हो, ऐसा लग रहा है आज ही शादी करके आई हो। अरे भाई बढ़िया है, आप खूब तारीफ़ कीजिए, खूब प्यार कीजिए, लेकिन कुछ अच्छी बातें भी सिखा दिया कीजिए, है ना। दिन भर आप करिए, वो आपकी मर्जी है, और पब्लिक को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके पास तो और कोई काम है नहीं, आप लोग तो ऐसे ही नल्ला बैठे रहते हैं। लेकिन थोड़ा अपने पेरेंट्स पे भी ध्यान दे दिया कीजिए, है ना। अब आप बोलेंगे आपको क्या मतलब, मैं तो आता हूँ, हमारी मर्जी, हमारे पेरेंट्स। नहीं बिल्कुल, लेकिन पब्लिक सब देखती है ना, आप जितना घूमने फिरने में इधर उधर टाइम देते हैं ना, पेरेंट्स को अगर थोड़ा टाइम देंगे ना, बीच बीच में जाना आना करेंगे। आपकी वाइफ तो जाना ही नहीं चाहती, 100 एक्सक्यूज़ देती है वहाँ जाने के लिए, लेकिन आप ही बीच बीच में हो आइए, वो मम्मी पापा को आपके बहुत खुशी होगी, उनको बहुत अच्छा लगेगा। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, फैमिली भी होती है, लेकिन आपकी फैमिली तो बस किट्टो रानी ही आपकी दुनिया है। उस दुनिया से भी आप थोड़ा बाहर निकलिए। और ये हर टाइम किट्टो रानी ही क्यों गाली सुनती है, आप भी तो उसका 100% उसको सपोर्ट करते हैं ना। क्यों आप लोग जो करते हैं वो आपको नहीं पता होता है, वो क्या पहनती है, क्या बोलती है, आप कभी उसको रोकते हैं, मना करते हैं? नहीं। क्यों आप व्यूअर्स को फैमिली बोलते हैं, तो व्यूअर्स की बात क्यों नहीं सुनते हैं? और ऊपर से जब व्यूअर्स कुछ बोलती है तो आप ही सुनाने लग जाते हैं। कल ही की बात ले लीजिए, आप और आपकी भांजी व्यूअर्स पे ही बरस रहे थे। क्यों भाई, व्यूअर्स क्या बोलती है, जो भी बोलती है अच्छा बोलती है, तो आप क्या बोल रहे थे? आजकल तो स्कूल में लड़कियां हाफ पैंट पहन के, स्पोर्ट्स के कपड़े पहनती है, हाफ पैंट पहनती है, तो ठीक है ना, लड़कियां पहनती है, स्कूल में पहनती है। आपने कभी देखा है किसी बहू को हाफ पैंट पहन के दौड़ते हुए? और आपकी वाइफ कौन से स्पोर्ट्स में है? हॉकी में है, टेनिस में है, बैडमिंटन में है, किस में है? कि भांजी के लिए मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं आप और आपकी वाइफ की बात कर रही हूँ। हाँ, वो भी यहाँ आके जिस तरीके से बात कर रही है ना, उसका बात करने का तरीका है, तो पता नहीं हमारे घर की बेटियाँ तो ऐसे बात नहीं करती हैं। वो तो पूरा किट्टो रानी पार्ट 2 वाला फेस एक्सप्रेशन, मुझे लग रहा है इतने दिन में उन्होंने भी बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन उनको तो चिल्ला चिल्ला के बोलना भी आता है। कल चिल्ला रही थी जिस तरीके से, वो सब ने देखा। तो आप तारीफ़ कीजिए, दिन भर जो करना है करिए, लेकिन अकेले वो गाली क्यों सुने? आप जो घर में ये ड्रामा करते हैं, नौटंकी करते हैं, नेगेटिविटी दिखाते हैं, तो आप भी तो, आपका थंबनेल इतना नेगेटिव होता है, तो आप भी तो उसमें शामिल रहते हैं। आप ये सब चीज़ों को आप भी तो रोक सकते हैं, लेकिन नहीं, तो वही क्यों गाली सुने? आपको भी मिलना चाहिए। आप लोगों के लिए ना कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ पैसा। कोई गाली देता रहे, कोई कुछ भी करता रहे, कोई कुछ भी सिखाता रहे, कोई कुछ भी बोलता रहे, आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसा आपने बोला है और आपकी वाइफ ने बोला। अरे क्यों ही देखे आपको देखे भी, व्यूज़ भी बढ़ाए और गालियाँ भी खाए। वाह भाई वाह। इनको देखती हूँ ना तो मुझे एक गाना याद आता है, मैं तो जोरू का गुलाम बन के रहूँगा। बिल्कुल आप पे सूट करता है। आप थोड़ा उधर से निकलिए और व्यूअर्स को कुछ अच्छा दिखाइए। हाँ, आपसे मैं कुछ बोलूँगी, आप इसे एक रिक्वेस्ट समझिए या सजेशन, पर उस पर प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप जो ये पैसे के लिए दिन रात वीडियो बनाना, घूमना और
पार्टी में जाना, ये जो कर रहे हैं ना, ये पूरी लाइफ बाकी है। अभी आपके सामने ना आपका बच्चा है, तो उस दुनिया से निकल के कुछ टाइम आप अपने बेटे को दीजिए। आप एक अच्छे हस्बैंड बन गए, वेरी गुड, लेकिन आप अब अच्छे फादर भी बन जाइए। आपकी वाइफ के पास तो टाइम ही नहीं होता, वो खाना बनाती है, वो वीडियो बनाती है और रील्स बनाती है, प्रमोशन वीडियोस बनाती है और लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। तो उसके पास तो टाइम नहीं होता बच्चे के लिए, हमने देखा है वीडियो में। पर आप थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए बच्चे को, उसको आप लोगों के टाइम की अभी ज़रूरत है। आपका बच्चा बहुत शार्प है। आपको पता है, आपके व्लॉग में अगर कोई एक चीज़ अच्छी है ना, पॉजिटिव है ना, और देखने का मन करता है, तो वो आपका बच्चा है। वो बच्चा इतना शार्प है, इतना प्यारा है। आप अभी उसे जो सिखाएंगे, जैसा सिखाएंगे, वो सीखेगा, वो कैच करता है हर चीज़। तो आपकी वाइफ जो इतना बोलती है ना, उसकी आवाज़ जो है ना अजीब सी, क्या 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 क्या, तो क्या आपका बच्चा सीखेगा? ये सब सीखेगा। आप लोगों की स्क्रिप्टेड लड़ाई झगड़ा यही आप दिखाते रहोगे। ऐसा ना हो कि उसको जो बेसिक सिखानी चाहिए वो ना सीख के, और वो ये सारी नेगेटिविटी उसके दिमाग में चला जाएगा एक दिन, और आप सिर्फ़ और सिर्फ पछताते रहोगे। देखना, उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाइए, उसके साथ खेलिए, उसको टाइम दीजिए। इधर उधर घुमा घुमा के व्लॉगिंग के चक्कर में आपने उसकी हालत देखी है कैसी कर दी है, कितना सूख गया है, कितना पतला हो गया है। जिन घर में बच्चे होते हैं ना, लोग साल 2 साल कहीं आना जाना बंद कर देते हैं, क्योंकि बच्चे को टाइम देना होता है। बच्चे की हेल्थ ख़राब होती है, पूरी लाइफ घूमने के लिए पड़ी रहती है। उसके लिए अच्छे अच्छे लर्निंग टूल्स लाइए, लर्निंग ऐप्स भी होते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम दिखाइए। दिन भर मोबाइल लेके इधर से उधर वो घूमता रहता है बच्चा, उसको अच्छे अच्छे श्लोक सिखाइए। फालतू बातें आप लोग करते हैं, वही वो सीखता रहता है। उसको माँ बोलना सिखाइए, तित्तो तित्तो करता रहता है, हालांकि उसके मुंह से कुछ भी बोलता है अभी क्यूट लगता है, लेकिन जब बड़ा हो के वो यही सब चीज़ें बोलेगा ना, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। आप दोनों हस्बैंड वाइफ से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ थोड़ा व्यूवर्स की बात भी सुन लिया कीजिए। एक इंसान गलत हो सकता है, लेकिन सब गलत नहीं हो सकते हैं। आपके व्यूवर्स आपको बहुत अच्छे अच्छे सजेशन देते हैं, तो आप उनकी सुनिए, है ना। पैसा सब कुछ नहीं होता, एक बार मैं फिर बोलूँगी। तो बच्चे पे ध्यान दीजिए, पॉजिटिव वीडियोस लाइए, अच्छा दिखाइए। चलिए फ्रेंड, इनके बारे में बात करूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम और एक नए प्राणी के बारे में बात करते हैं। वैसे वो पुराने हैं, लेकिन हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही होंगे। मनीषवा रे, ओ मनीषवा, मनीषवा रे। फ्रेंड, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा हमारे अंबानी भैया बुलाते हैं अपनी वाइफ को। लोगों ने सुना भी होगा, वो ऐसे ही बात करते हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं वाईटी के सबसे अमीर प्राणी अंबानी भैया के बारे में। फ्रेंड, एक समय की बात है, ये बोल रही हूँ कि एक समय की बात है कि अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, आज भी करते होंगे। तो ये कपल को बहुत रोमांटिक कपल, बहुत क्यूट कपल, और वाईटी पर इनको इतना ज़्यादा पसंद किया जाता था कि इनके वीडियोस आए दिन वायरल होते थे। आज भी होते हैं, पर अलग रीज़न से। लोग इनको क्यों पसंद करते थे? क्योंकि ये अपनी वाइफ को बहुत सपोर्ट करते थे। उसकी पढ़ाई के लिए इन्होंने सबसे लड़ाई की, अपने पेरेंट्स से लड़ाई की, और सब उसके लिए स्टैंड लिया। पता है, जाके ये अपना घर छोड़ देते हैं और पंजाब आ जाते हैं। मैं ये सब क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये जैसा इन्होंने जो दिखाया सब गलत दिखाया, पब्लिक को खूब बेवकूफ़ बनाया। तो मैं बताती हूँ, आप जो पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे थे कि आप अपनी वाइफ को पढ़ाने आए थे, लोग आपको एक अच्छा हस्बैंड बोलते थे कि ये अपनी वाइफ को पढ़ा रहा है, लेकिन सच में आप पढ़ाने के लिए अम्बाला आए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप वहाँ पढ़ाने के लिए आए होते तो आप पढ़ाई करा रहे होते, लेकिन नहीं, आपको अच्छे से पता था कि आपको अपना चैनल ग्रो करना है और मोटा पैसा कहाँ से आएगा।
आपने एडमिशन तो करा दिया, लेकिन आप पूरा टाइम इधर उधर अपनी वाइफ को लेके घूमते रहते थे, पार्टी करते रहते थे, फ्रेंड्स के घर जाते थे, ना कि उसकी क्लास 2-4 क्लास अटेंड होती थी और उसका अटेंडेंस हमेशा ही शॉर्ट रहता था। खुद भी तो बहुत पढ़े लिखे बताते हैं ना, तो आपने क्यों नहीं उस टाइम कोई जॉब किया? फुल टाइम क्यों आपने दिया वाईटी पर? क्योंकि आपको पता था ना कि इसमें मोटा पैसा है, तो लोगों को क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं आप हमेशा? हम पे ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। अब कुछ लोगों को सब पता है कि आप कैसे हैं। लोगों ने आपको बहुत प्यार दिया है, सोचकर कि नहीं नहीं, ये इंसान सच में बहुत अच्छा है। होंगे आप अच्छे, लेकिन हमें तो कहीं से नहीं दिखे। आपने जो भी कहा उसका उल्टा ही हमें दिखा। पढ़ाई तो सिर्फ बहाना था, आपको तो अपना चैनल बढ़ाना था, है ना? आप और आपकी वाइफ पढ़ाई के लिए, अपनी वाइफ की पढ़ाई के लिए अगर वो भी सीरियस होती और आप भी सीरियस होते ना, तो एक जगह रुक के उसकी पढ़ाई करवाते, ना कि पूरा टाइम इधर उधर घूम रहे होते। 3rd ईयर में कौन इधर उधर घूमता है? कम से कम उस साल तो रुक के आप इसकी पढ़ाई करवा देते, लेकिन नहीं, आपने एक्सक्यूज़ दिया कि मैं गांव चला गया, मैं छठ पूजा में चला गया, ये वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे। आपके पास कोई काम नहीं था। ये इंसान इतना नल्ला है कि हमेशा बेड पे पड़ा रहता है और दिखाता है। बातें तो इसकी इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, बैक टू बैक इवेंट्स, ये वो मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन ये आपको दिखेगा सिर्फ बेड पे पड़ा हुआ खेलता रहता है। यहाँ तक कि बोलेगा थोड़ा ब्रश में पेस्ट लगा के दो, हमारा कपड़ा आयरन नहीं हुआ है, कपड़ा दो। इसको जूते भी चाहिए, जुराब भी चाहिए, बेड पे ही खाना चाहिए। अरे मत पूछो। इन भाई साहब के हाथ में थाली दी जाती है और हाथ से ही थाली ली जाती है। ये बेड से उठते भी नहीं हैं, लेकिन ये अपने आप को बहुत कामकाजी, बहुत कर्मठ, बहुत बिजी दिखाते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये बोलते हैं कि ये वाइफ को पढ़ा रहे थे, तो हमने तो हमेशा देखा कि वो पढ़ाई कम और हमेशा रील्स बनाना, वीडियो बनाना और ये करना, नाच गाना करना, यही सब तो उसके ज़्यादा देखने को मिले। क्योंकि गलतफहमी दूर होने लगी, आपका ट्रू कलर सबके सामने आने लगा। से कितने लोगों ने इनको काम करते हुए देखा है? किसी ने देखा है? सबने बेड पे देखा होगा, पार्टी में देखा होगा, घूमते हुए देखा होगा, हमेशा ये कार में ही ट्रैवल करते रहते हैं। किसी ने देखा इनको कोई जॉब करते हुए? कभी कभी कोचिंग के नाम पे बीच बीच में ये भी क्लास चले जाते थे और अपनी वाइफ को भी कॉलेज भेज दिया करते थे, बीच बीच में, रेगुलर नहीं। अगर इनकी वाइफ भी सीरियस होती ना पढ़ाई के लिए, तो वो खुद से मना करती कि हम कहीं नहीं जाएंगे, 1-2 साल की बात है, हम यहाँ रह के ही चैनल को भी बढ़ाएंगे और पढ़ाई भी करेंगे। क्यों? एक सिंगल लेडी पूरा चैनल अपना ग्रो कर रही है, वो अपना पूरा वाईटी पे काम कर रही है, अच्छा अर्न कर रही है, और उनके हस्बैंड जॉब में जाते हैं, आपको दिखते होंगे, मैं नाम नहीं लूँगी, इन्हीं के कम्युनिटी के वो लोग हैं, और उनके हस्बैंड बीच बीच में वीडियो में आते हैं। तो ये भी तो कर सकती थी ऐसे, लेकिन नहीं, इनको तो रातों रात अंबानी बनना था, तो ये लगे पड़े थे अपनी वाइफ के साथ, सब काम धंधा छोड़ के। को नए नए इवेंट्स, प्रोजेक्ट्स तो बताते ही रहते हैं ये फ्रेंड। ये भी ना फुल टाइम फ्री हस्बैंड और फुल टाइम फ्री भैया जी हैं। इनकी बहनों की कभी भी ज़रूरत पड़ती है ना, तो ये रातों रात फ्लाइट पकड़ के कहीं भी किसी बहन की हेल्प के लिए चले जाते हैं। ये बहुत अच्छे हैं, सबकी मदद करते हैं। इन सब कामों में ना इनकी वाइफ बहुत स्वीट है, बहुत क्यूट है, बहुत अच्छी है। वो ये जो बोलते हैं वो करती है, उनके पीछे पीछे हमेशा रहती है, फुल सपोर्ट करती है। पर एक चीज़ आपको पता है, इनसे मुझे एक शिकायत है, आप क्यों उस बेचारी को मनीषवारे करते हैं? वो तो आपको ए सोना करती है, आप भी थोड़ा चांदी चांदी बोल दिया कीजिए, ए चांदी। बात है, बहुत भोली भाली वाइफ मिल गई है आपको ना, आपके टक्कर की मिलनी चाहिए थी। फिर वो बताती कि सचिन, ये मनीषवा कितना रूड लगता है। टक्कर की होती ना तो वो बोलती ए सचिनवा, तब आपको पता चलता कि कैसे बात करा जाता है वाइफ के साथ। थोड़ा सीखिए ना, प्यार से बात कीजिए। आप तो अपनी मदर के साथ भी कि मजाक बोल के उनको कुछ भी बोलते हो, कब सुधरोगी ये वो। चलिए अभी मैं आपकी बात कर रही हूँ, वो कभी और करेंगे। नर्स की कमी लगती है मुझे, किसी को भी टच कर के बात करते हैं, लेडीज़ को टच करके बात करना अच्छा नहीं होता।
नहीं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, सब आपकी बहनें हैं, जगत की सारी लड़कियां आपकी बहन हैं। चलिए आपके बारे में और कुछ बात करते हैं। ये बोलते हैं कि ये घूमने जाते हैं, इनको ये बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि ये घूमने जाते हैं तो उनमें इनका बहुत खर्चा होता है, बहुत मेहनत लगती है। क्या मेहनत लगती है? घूमना तो आपको पहले से भी पसंद था ना, आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो आप घूम भी रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ। तो घूमते तो शादी से पहले भी थे, इस क्या बोलते हैं वाईटी पे आने से पहले भी थे, वो तो आपकी हॉबी है ना। तो अब यहाँ आप ये वाईटी पे आने के बाद घूम रहे, तो इसमें फ़ायदा भी तो आपका ही है। तो फिर कहाँ से आपको मेहनत हुई और आप बोलते हैं कि इसमें खर्च होता है? पैसे भी तो मिलते हैं जब आप वीडियोस बना बना के डालते हैं, है ना। तो आप फैमिली के साथ पूरा इंजॉय करते हैं और पब्लिक देख देख के अपना मोबाइल का डाटा वेस्ट करती है, और आप बोलते हैं कि नहीं हम लोग कितना मेहनत करते हैं, इधर से उधर जाते हैं। वो आप पहले भी जाते थे। ये बात है ना कि हर दूसरे चौथे दिन ना कोई जॉब ना कोई ड्यूटी, और आप वाईटी पर हैं, आप अपना चैनल ग्रो करने के लिए, व्यूज़ के लिए पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में घूम रहे हैं, फॉरेन में घूम रहे हैं, आपके पैसे भी बन रहे हैं, आप इंजॉय भी कर रहे हैं। तो आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको आता भी तो है। और ये बताइए पब्लिक आपसे क्या सीखेगी? कुछ भी तो आपके अंदर गुण नहीं दिखते हैं। हाँ, खाली कंट्रोवर्सी कर कर के पैसे कमाने को टैलेंट बोलते हैं क्या? आप में क्या, कितना आप खाने को लेके क्या ड्रामा करते हैं? आपको कुछ भी खाना अच्छा नहीं लगता है। आप सिर्फ चलो आपको अपनी वाइफ के हाथ का खाना अच्छा लगता है, वो जो दाल चावल और झुरझुर भुजिया, तो वो तो आपकी लाइफ है, आप कुछ भी करें। लेकिन इससे पहले तो आपकी मदर ही खाना बनाती होगी, उनके हाथ का तो खाते होंगे ना। पैदा होते बाल विवाह हो गया था क्या? ये बचपन से आपके साथ आपकी वाइफ घूमती है क्या? ये बात किसी को भी हजम नहीं हुई। आप बोलते हो कि मैं सिर्फ अपनी वाइफ के हाथ का खाता हूँ, तो वो तो शादी के बाद खाने लगे होगे ना। तो इतना नाटक क्यों करते हो आप खाने के लिए? आपकी मदर ने एक बार मोटा चावल बना दिया था, आपने पूरी की पूरी थाली वापस कर दी। देखिए अन्न का ना ऐसे अपमान नहीं करते हैं। माँ ने कितनी मेहनत से और प्यार से बनाया होगा तो खा लेते ना। कुछ गरीबों को तो वो भी नसीब नहीं होता। जो लोग बाहर नौकरी करते हैं ना, जो लोग फौजी लोग होते हैं, वो बेचारे तो बॉर्डर पे रूखा सूखा खा के भूखे रह के अपनी ड्यूटी करते हैं, और आपको इतना अच्छा 56 भोग मिलता है, वो आपके गले नहीं उतरता। नॉन वेज, लेग पीस, पिज़्ज़ा, बर्गर और पतले राइस का, बासमती राइस का खाना। तो ये क्या लोगों को लेसन देते हैं आप लोग? आपसे क्या सीखेंगे? हाँ, आप तो इतना, मतलब क्या बोलूँ, कैसे हो आप? किसी के घर भी जाते हो तो ड्रामा, वहाँ भी आप एडजस्ट नहीं कर पाते। मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता। बहुत ही गंदा लगता है। कोई इंसान अपने घर में तो करता ही है नौटंकी, दूसरे के यहाँ भी जाके खाने को लेके एडजस्ट नहीं करता। ये सब बातें ना इतनी, वो आप में बेकार क्वालिटीज़ है ना, मैं क्या बताऊं। मुझे तो लगता है आपकी जो वाइफ है ना, वो हॉस्टल में, कॉलेज में अभी तक आपके साथ घूमती थी आपको खाना खिलाने के लिए। ये सब ना, अब ये बचपना, ये चीज़ें ना बहुत ऑड दिखती है, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आपकी मर्जी है, आप कंटिन्यू कीजिए या आप छोड़ दीजिए। पर हाँ, पब्लिक को तो नहीं अच्छा लगता है, और जिनको अच्छा लगता है वो आपको देखेंगे। की इज्जत कीजिए। हमारे देश में बहुत सारे लोगों को मोटा तो क्या, सूखा रोटी भी नसीब नहीं होता है, और आप बेड पे लेटे लेटे इतना ज़्यादा, छी, वो नहीं, खाली शो ऑफ। आपका जो लाइफ है ना, पूरा दिखावा, बड़ी बड़ी बातें, ये घर बना लिया, वो घर बना लिया, अकेले आपने बना लिया। सौरभ जोशी भी तो इसी उसमें है, वाईटी पे काम करता है, वो तो आपसे छोटा है ना। मैंने तो कभी नहीं देखा आपकी तरह बातें करते हुए। वो लड़का तो बोलता है कि मैं दाल चावल खा के खुश हूँ, उसके वीडियो में तो सिर्फ दाल चावल ही दिखता है, कोई शो ऑफ नहीं। वो भी सब कुछ खरीद रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो आप अपने आप को इतना बच्चा भी मत दिखाइए। और आप अकेले नहीं हैं, पैसा हो ना तो कोई भी कर लेता है। आपने अकेले घर नहीं बनवा लिया, आप फुल टाइम फ्री रहते थे तो आपने घर बना लिया। और पैसा हो तो कुछ भी हो सकता है, बना बनाया घर खरीदा जा सकता है और घर बनवाया जा सकता है। मैं ये नहीं बोलती कि घर बनाने में मेहनत नहीं लगती है, लेकिन आप जितना शो ऑफ करते हैं ना, तो वो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। मेरे पास ये गाड़ी है, मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं वैसे कर सकता हूँ, मैं बाउंसर लेके। आपकी हर चीज़ में ईगो, घमंड और
और सिर्फ दिखावा है, सिर्फ शो ऑफ, पूरी शो ऑफ की दुकान है आप। को बोलते हैं कि आप मेहनत करते हैं, मेहनत का एम भी पता है आपको कि क्या होता है? अरे मेहनत आप जो करते हैं ना उसको तो बोलते हैं कंफर्ट जोन में काम करना, जो तुमने किया। एक फ़ौजी है ना वो, या कोई नौकरी वाला, उसको जब घर बनवाना होता है ना तो वो महीने 2 महीने की छुट्टियों में आकर घर बनवाता है, मेहनत करता है, पूरे साल नौकरी करता है। और तुम बोलते हो मेहनत मेहनत मेहनत। पब्लिक इतनी पागल नहीं है। असली मेहनत फ़ौजी करता है, जो अपने बच्चों से दूर जाके सालों साल बॉर्डर पे इधर उधर रह के भूखे प्यासे रूखा सूखा खा के काम करता है। उसे अपने खाने पीने कुछ का इतना पंचायती नहीं होती। वो 9 to 9 और जो 9 to 6 नौकरी करते हैं ना, बाहर जाके मेहनत करते हैं और गालियाँ खाते हैं, पूरा दिन अपना जूता रगड़ते हैं। दुकानदार जो पूरे दिन दुकान में खड़ा रहता है, एक मज़दूर जो पूरे दिन मज़दूरी करता है, उसको मेहनत बोलते हैं। आप लोग तो फुल टाइम अपनी फैमिली के साथ रहते हो। जो आप अपने घर में करते हो वो वीडियो बनाते हो, उसी को दिखा देते हो, है ना? क्योंकि आपके काम में मेहनत नहीं है, लेकिन वो मेहनत तो नहीं है जो बाहर निकल कर आप देखिए जो लोग कर रहे हैं। अपनी फैमिली के साथ आपको टाइम मिल रहा है, और फैमिली का टाइम आजकल के टाइम में मिलना ना सबसे किस्मत की बात होती है। तीनों टाइम फैमिली के साथ खाना ना, ये बहुत नसीब की बात होती है जो आप लोगों को मिल रहा है। फिर भी आप लोग रोते रहते हो आके कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तब हमारे पास पैसा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपने मेहनत देखा कहाँ है? इधर से उधर गाड़ी लेके घूमना, एंजॉय करना, घर में रहना, एसी में बैठे रहना, गेम खेलते रहना, इसको मेहनत कहते हैं। आप जो लोग कर रहे हैं उसको लग्जरी बोलते हैं। मेहनत और ज़्यादा पैसा, आप लोग क्या करते हो भाई? उसमें भी लड़ाई झगड़ा, ड्रामा, कंट्रोवर्सी, गंदगी दिखाना, नेगेटिविटी दिखाना, और उसको आप मेहनत बोलते हो। और आके आप इतना ईगो, इतना घमंड, उसके साथ पब्लिक पे चिल्लाते हो कि पब्लिक आपको गलत बोलती है। व्यूवर्स गलत नहीं होते हैं। वो आप लोग जब अच्छा करते हो ना तो भर भर के कमेंट सेक्शन में आपको तारीफ़ मिलती है। आप लोग एक साथ रहते हो ना तो पब्लिक आपको देख के खुश होती है। लेकिन आप लोग जब गंदा करते हो ना तो पब्लिक आपको गाली भी देती है, पर वो आपसे बर्दाश्त नहीं होता है। फिर आप आके पब्लिक पे चढ़ जाते हो। आप बोलते हो कि हम इसके अलावा भी हमारे बहुत से काम हैं। अरे इसके बाद ही बहुत से काम आपने पकड़े होंगे ना। आप आए तो बाहर में वाईटी से ही थे, तो किसको इतना सफाई दे रहे हो? उसके बाद आपने पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, उसके बाद आपने बिजनेस किए होंगे। हो तो आप सोशल मीडिया पे ही ना कहीं आपको तो पब्लिक की सपोर्ट चाहिए ही होती होगी ना। आप ही ने तो कहा था कि आप जब गए थे आपके पास पैसे नहीं आए थे और वाईटी से आए, इतने पैसे आए तो मैंने ऐसे ऐसे किया। आपने अपनी स्टोरी बताई थी ना। तो आप अभी मान लो ना कि पब्लिक से ही आप लोग हो, व्यूवर्स से ही आप हो। तो इतना ईगो, इतना घमंड अपना पब्लिक के सामने आप मत दिखाना। मैं बहुत चीप लगता है मेरी आपसे ना। मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो दिखता है वही मैं आपको बता रही हूँ। अभी इतने हेट कमेंट्स मिलते हैं, क्यों नेगेटिविटी दिखती है? क्योंकि बोलते हैं ना, क्या हो गया डॉलर तेरे प्यार में। जब पैसा आया ना तो बस आप पैसे के पीछे भागने लगे, फैमिली तो भूल गए। 4 साल तक तो आपको अपनी फैमिली भी याद नहीं थी, मम्मा आपकी रोती रहती थी। अब आपको अपना घर याद आया, चलो बहुत अच्छी बात है, देर से ही आया तो सही। आप अपना स्कूल बनवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और बनवाइए, 2 4 10 15 20 बनवाइए। लेकिन इसके पहले आपने क्या गंदगी मचाई? अपनी मम्मा का कितना दिल दुखाया, अपनी वाइफ को कितना दिल दुखाया। हाँ, आपकी वाइफ के बारे में जो भी, आपके और आपकी वाइफ के रिलेशन के बारे में जो भी बोला जाता है, पब्लिक ने कुछ तो नेगेटिव देखा होगा। एक टाइम पे यही पब्लिक थी ना जो आपकी तारीफ़ करती थी। तो अब क्यों आपके नेगेटिव आते हैं कि आप अपनी वाइफ को इग्नोर कर रहे हैं और आप अपनी वाइफ को टाइम नहीं देते हैं, पहले जैसे आप लोग दिखते नहीं हैं। तो पब्लिक को तो सब दिखता है ना। आपने जो गंदगी फैलाई है, आपने अपने से ज़्यादा अपने ना दिल के रिश्तों पे ज़्यादा टाइम दिया। और किस लिए ये सब किया पता है आपने? सिर्फ और सिर्फ आप पैसे के पीछे भागने लगे। वही है ना कहावत, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो आपने तो वो प्रूफ कर दिया। ऑफ दिखावा, ये सारे ड्रामे सब धरे के धरे रह जाएंगे। फैमिली काम आती है। हाँ, तो आप अगर वाईटी पे और आप अपना कुछ दिखा ही रहे हैं तो कुछ अच्छा दिखाइए ना।
को टाइम दीजिए और ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना प्लीज़ प्लीज़ बंद कर दीजिए। बहुत लकी है, कोई काम धंधा नहीं है आपके पास, फिर भी आप दिखाते हैं कि वो सब नल्ला है। मैं तो बोलती हूँ हाँ, वही लोग काम करते हैं जो ऑफिस में भी काम करते हैं और घर आके अपना चैनल पे भी काम करते हैं। आप नहीं, आप लोग तो फुल टाइम फ्री हो, यूट्यूबर हो। पिछले दिनों इतनी गंदगी फैली, इसके जिम्मेदार भी तो आप खुद ही हैं ना। ये जो आपने दीदी बनाना, भैया बनाना, ये सारी चीज़ें आपने ही तो की और अभी भी आपको अक्ल नहीं आई है। लगता है ना जब आपका नाम किसी के साथ जोड़ा जाता है, गलत सलत बातें होती हैं और ख़ुद आपकी वाइफ ने आके सबको कहा ये चीज़, कहीं ना कहीं आपकी वाइफ को भी तो ये गंदगी दिखी होगी, कि वाइफ को भी फील हुआ होगा ना, तभी उस आपकी वाइफ को कोई भड़का के चला जाता है। हाँ, तो कुछ भी नहीं बोलती है कि फैमिली पैसा तो खूब कमा रहा है, लेकिन आप कभी भी मुझे खुश नहीं दिखे। क्या आप परेशानी रहते हो, बीमार से ही रहते हो। आपकी हेल्थ, पास पैसा है तो उसको कुछ अच्छा अपने हेल्थ पे लगाइए। मैंने तो ये पहले भी अपने वीडियो में बोला है, एक ही चीज़ को मैं कितनी बार रिपीट करूँगी। लड़ाइयाँ होती रहती हैं, क्यों, क्या मतलब है। तो इनके ऊपर मुझे ना कुछ लाइनें याद आ रही हैं, ऐसे हैं। भावनाएं बदल गईं, जज्बात बदल गए, भावनाएं बदल गईं, जज्बात बदल गए, डॉलर क्या आने लगे, मिस्टर राज बदल गए। आप लोग प्लीज़ वाह वाह बोल देना, है ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगा आप लोगों को, है ना। भावनाएं बदल गई, जज्बात बदल गए, डॉलर क्या आने लगे, मिस्टर राज बदल गए। आप वाह वाह करिएगा, मेरे कमेंट सेक्शन में भी करिएगा, ठीक है। फायदा ऐसे बदलाव का ना आप खुश ना आपकी वाइफ खुश। देखिए, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। आप अपनी फैमिली के बारे में सोचिए, आपका बेबी आएगा। आज जीतिया है ना, तो मेरे यूट्यूब फैमिली को हैप्पी जीतिया, और भगवान करे आपके घर में भी बेबी आए, आपके भी वाइफ ये व्रत रखे, तो मेरी तरफ से तो हमेशा सबके लिए बेस्ट विशेज़ होती हैं। लेकिन एक चीज़ तो है कि मैं आपसे एक ही बात बोलूँगी कि ये गंदगी मचाना प्लीज़ प्लीज़ बंद कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब में ना व्यूअर्स को बहुत नेगेटिव मैसेज जाता है और बहुत ही गंदा लगता है। और आप ये शो ऑफ करना ना, अभी सब पब्लिक को दिखने लगा है कि आप क्या हो, आप शो ऑफ की दुकान हो। घर के ड्रामेबाज हो या आपके घर में भी जो कंट्रोवर्सी होती है, आप अपने वो भी पहले तो आप सबसे पहले वो बंद कीजिए। वो बंद कर देंगे, नहीं करेंगे तो व्यूज़ कहाँ से आएंगे। तो प्लीज़ व्यूज़ के चक्कर में ना गंदगी मत दिखाइए। तो आप ना कुछ बोलते हैं और करते कुछ हैं। आप अपनी वाइफ को क्या बोले थे कि मैं पढ़ा तो रहा ही हूँ और साथ साथ मैं इसको इसलिए लेके गया था कि इसकी थोड़ी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाए। तो पर्सनालिटी तो डेवलप नहीं हुई और डाउन ज़रूर हो गई। ने जो बीच में इतना रायता फैलाया ना, पार्टी, दिल के रिश्ते, ये रिश्ते, उस बेचारी का पढ़ाई तो गया ही गया। खैर, उसमें उसकी भी गलती है, वो भी इधर उधर पूरा घूमती थी, वो अपने पढ़ाई के लिए कभी पता नहीं खड़ी हुई भी होगी कि नहीं। और आपने ये पूरा रायता फैलाया चारों तरफ, में पिसा कौन, आपकी वाइफ। आप लोगों के रिश्ते इतने कमज़ोर थे कि सोशल मीडिया पे इतने सवाल आ गए, आपका डिवोर्स तक का बात आ गया, आपने कम्युनिटी डाल दिया कि मैं डिवोर्स ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ। इतनी गंदगी। आप दोनों को एक अच्छा कपल माना जाता था, लोग बोलते थे कि ऐसा हस्बैंड सबको मिलना चाहिए। तो कैसे हस्बैंड हो आप, कुछ भी आके दिखाते हो, कुछ भी अपनी वाइफ के लिए आप स्टैंड नहीं लेते कि आपकी वाइफ को कोई चिल्ला के चला जाता है, बोल के चला जाता है। वाइफ से आगे हैं सारे रिश्ते। रिश्ते इतने कमज़ोर नहीं होते हैं, और आपके घर के भी रिश्ते आपके साथ इतने ही कमज़ोर देखे गए हैं ना। आपके पेरेंट्स के साथ आपके रिश्ते स्ट्रांग दिखे गए हैं। तो क्या देंगे आप अपने व्यूअर्स को मैसेज कि मेरी तरह तुम लोग भी बन जाओ। अपने फैमिली को टाइम दो, अपनी वाइफ को टाइम दो। इन सब गंदगी को दिखा के क्या मिलता है। पहले तो आप और आपकी पूरी फैमिली, आपकी मदर हर एक चीज़ अपने घर का दिखाती है, आप अपने घर की हर एक बात दिखाते हैं, पब्लिक तो नहीं देखने जाती है। और उसके बाद आप आके व्यूअर्स के साथ झगड़ा करने लग जाते हैं। तो ये कहाँ तक सही है। अब व्यूअर्स को बोलते हैं कि आप लोग ऐसे कमेंट करते हैं, सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं, हमें नज़र, आपकी वाइफ बोलती है नज़र लग गई है। किसकी नज़र लग गई है, उन्हीं की लग गई होगी, और तो कोई नहीं लगाता। क्या ही नज़र लगाएगा कोई। प्लीज़ आप ना अपनी घर की पहले तो गंदगी बंद कीजिए, और ये जितनी भी आपके घर की कंट्रोवर्सी होती है ना, व्यूज़ के लिए स्क्रिप्टेड, ये सबको समझ में आता है, ये किचन से लेके बाहर तक। अच्छा दिखाइए, पब्लिक अच्छा बोलेगी। नेगेटिव दिखाएंगे, नेगेटिव सुनेंगे।
आप बोलते कुछ है करते कुछ है, तो ऐसा मत कीजिए। पब्लिक बुद्धू नहीं है। आप बढ़िया बढ़िया दिखाइए, पॉजिटिव वीडियोस लाइए। फ्रेंड, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। जल्दी आऊँगी एक और नए अच्छे से वीडियो के साथ। आप किसको आगे देखना पसंद करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि मैं किसके बारे में नेक्स्ट वीडियो लाऊँ। वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़, अगर जिसने भी मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज़ आप लोग जाके कर दें। बाय, टेक केयर।